हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के एक्ट पीका में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की मंसूबाबंदी कर रही है। साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी के पास ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने और सोशल मीडिया तक रसाई रोकने के अलावा फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी भी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकामात जारी कर सकती है। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुताल्लिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार होगा। फेक न्यूज़ फैलाने, खौफ व हिरास और बदगुमानी पैदा करने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तरमीम के मुसव्वदे में मुजव्वज़ा तब्दीलियों में सबसे ज्यादा काबिल जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ है, जिसमें मजीद तौसी की गई है और अब इसमें सोशल मीडिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स और सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं, जैसे कि VPN। पीका एक्ट 2016 में उस वक्त बनाया गया जब नून लीग की हुकूमत को बज़ाहिर शहरियों के डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल आया, मगर हर हुकूमत ने पीका एक्ट में अपनी मर्जी की तरमीम करके इसको सियासी मुखालिफिन के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया। PTI ने 2022 में पार्लियामान के बजाय सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीलियां की। समाजी कारकुन, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और इंसानी हकूक की तंजीमें भी पीका एक्ट के मनफी इस्तेमाल पर तनकीद कर चुकी हैं। मौजूदा हुकूमत ने भी हुकूमत संभालते ही साइबर एक्ट में तरामीम और नई अथॉरिटी बनाने पर गौर शुरू कर दिया था। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या वाकई हुकूमत का मकसद फेक न्यूज़ और मनफी प्रोपेगेंडा को रोकना है, या फिर माजी की तरह सिर्फ सियासी मुखालिफिन और सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। बिलाशुबा फेक न्यूज़ और मनफी प्रोपेगेंडे को रोकना दुनिया भर की रियासतों के लिए दर्द सर बन चुका है और जिसे रोकना बेहद ज़रूरी है, मगर इसके साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है कि किसी भी कानून की आड़ में सियासी मुखालिफिन, सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों या आम शहरियों पर क्रैकडाउन ना किया जाए। सवाल ये भी है कि जब पहले से ही FIA पीका एक्ट के तहत काम कर रही है तो फिर नई अथॉरिटी बनाने की क्या ज़रूरत है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, हुकूमत का पीका एक्ट में तब्दीलियों का फैसला, नई अथॉरिटी, सख्त सजाएं, साइबर क्राइम तरमीमी बिल तैयार, माजी में पीका एक्ट के सियासी इस्तेमाल की मिसालें, अब की बार कानून की दुरुस्त तशरीह की क्या ज़मानत। शहजाद साहब, जो हुकूमत में होता है उसको अपना अमल सही लगता है, सियार पर मुखालिफिन समझते हैं उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। अब की बार क्योंकि हम ये देख रहे हैं 9 साल से कोशिश की जा रही है डिजिटल राइट्स के लिए, अब तक तो मुमकिन नजर नहीं है, अब दुरुस्त तशरीह की कोई जमानत हो सकती है? असल में आयशा, हम पिछली जंग लड़ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, फाइटिंग द लास्ट वॉर। ये जो पिछली आज से कोई 20 साल पहले, 15 साल पहले जंग लड़नी चाहिए थी, वो आज हम लड़ना शुरू किया हमने। देखिए, खबर है हम सब सुनने वालों के लिए कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर हलफ ले लेगा। उसके साथ एक शख्स आएगा, उसका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो कि ट्विटर या एक्स का इस वक्त ओनर है, उसने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया और उसने ये कहा है कि जो मुल्क एक्स के ऊपर पाबंदी लगाएगा उसके अमेरिका के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये उसकी एक अभी फिलहाल ये लॉ कानून बना नहीं, लेकिन उनकी पॉलिसी के चंद जो चीज़ें सामने आती हैं उनमें से एक हिस्सा ये होगा। दूसरी बात, इंटरनेट है ना, इंटरनेट बंद कर देते हैं हम, इंटरनेट स्लो कर देते हैं कि अच्छा इधर से खतरा है, इंटरनेट से खतरा है। उसने इंटरनेट का भी बंदोबस्त कर लिया। उसने एक प्रोग्राम ले आया जिसका नाम है स्टारलिंक। उसने अपना सैटेलाइट्स का सिस्टम निज़ाम क्रिएट कर दिया और वो कह रहा है कि मैं दुनिया के हर बंदे के पास स्टारलिंक लेके पहुंच जाऊंगा और फ्री दे दूंगा। और उसके बाद मुझे बताइए कि जिसके पास स्टारलिंक भी होगा, एक्स भी होगा, उसको बाकी सहूलतें भी आ जाएंगी उस कनेक्टिविटी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले भी आ जाएंगे और सब चीज़ें शामिल हो जाएंगी और वो करेगा। वो आपको अगले 4 साल में दुनिया तब्दील होती नजर आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपका ये डिसरप्शन है ना, इसे कहते हैं कि एक एरा ऑफ डिसरप्शन। हमारा एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जिसके अंदर डिसरप्शंस होंगी हमारे माशरों में, हमारी सोच में, हमारे पुराने निज़ाम के अंदर। अब इसको समझने और सोचने के लिए दिमाग चाहिए जो कि इसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकें, वरना क्या होगा, वरना आप सोमालिया, सूडान इस किस्म के, सूडान तो शायद बड़ी अच्छी जगह है, सोमालिया पहुंच जाएंगे। अच्छा, बहरहाल पीका के बारे में मैं बात कर लूं। हर वो कानून और हर वो निज़ाम जिसके ऊपर ये भरोसा हो कि ये आइंदा या मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रहेगा जैसा आज है, सही, यानी ऐसे रूल्स ऑफ द गेम जो कि कल भी वही होंगे, जो परसों भी वही होंगे जो कि आज बनाए जा रहे हैं, उस निज़ाम के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। जब तक किसी चीज पे भरोसा ना हो वो निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता, वो नाकाम हो जाया करता है। प्रिडिक्टेबिलिटी चाहे वो किसी भी जिंदगी आपके घर के अंदर हो,
आपके घर के बाहर हो, हुकूमतों का निज़ाम हो, माशरों को चलाने का निज़ाम हो, सोच का निज़ाम हो। अगर प्रेडिक्टेबल नहीं होगा तो उसके अंदर बिल्कुल डिस्ट्रप्शन आएगी, तबाही अफरा तफरी मच जाएगी, और वो अफरा तफरी आप देख रहे हैं। तो इसलिए क्या ये कानून अगर जो बन रहा है ऐसा ही रहेगा? ये क्या एक ही पैमाना होगा? ठीक, इसमें सबके साथ बराबर सलूक किया जाएगा? ये तो नहीं होगा कि मेरा कुत्ता डॉगी और तुम्हारा कुत्ता कुछ और। ये तो इसलिए अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी बराबर नहीं है, कानून को एक हम लंबी देर तक भी नहीं चलाने देते। ठीक हो गया। और आपको अपने निजाम को बेहतर करना पड़ेगा टू डील विद द डिसरप्शंस जो कि रास्ते में आ रही हैं। दुरुस्त। ज़ैगम साहब, ये साइबर कवानीन हर हुकूमत समझती है कि वो इसके हक में होती है, वो ठीक कर रही है, और हर ऑपोजिशन समझती है मुखालिफ। 2015 से लेकर अब तक की बात करें, जैसे ही नशिस्तें बदलती हैं, वाइस वर्सा हुकूमत अपोजिशन और अपोजिशन हुकूमत में जाती है, सोच भी तब्दील हो जाती है, कवानीन भी तब्दील हो जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन भी, और सियासी मुखालिफिन समझते हैं कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। ये सियासी जमातें कवानीन को आवाम के लिए, माशरों के लिए क्यों नहीं बनाती हैं? उनकी बेहतरी के लिए क्यों नहीं बनाती? अपने लिए क्यों ना बनाए? देखिए, हमारी हुकूमत में लाहौर के इतने बहुत से लोगों के होने का एक फ़ायदा तो ज़रूर है, वो ये है कि हिस्से मज़ाब मौजूद है। अब देखिए, अथॉरिटी बनाने लगे हैं, नाम उसका क्या रखा है? डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो हमारा यूट्यूब पे गाना सुनने का हक चला गया, लेक्चर सुनने का हक चला गया, लोगों का ऑनलाइन जाके बुनियान बेचने का हक चला गया, लेक्चर देने का हक चला गया। और अथॉरिटी क्या बन रही है? डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब इसके कौन मेंबर होंगे इस अथॉरिटी के, हमें कोई पता नहीं। कैसे उनका तयन होगा, कोई पता नहीं। या समझ लें कि हमें पता ही है कि कैसे होगा। साइबर गवर्नेंस को मेन स्ट्रीमलाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत है। ग्लोबल प्रैक्टिसेस के मुताबिक कुछ चीज़ें ये कह रहे हैं हम करेंगे, पोर्नोग्राफी को रोकेंगे, धमकियों को, गलत इल्ज़ामात को। लेकिन देखिए, बहुत बड़े मसले हैं। एक जो सबसे बड़ा मुझे मसला नज़र आ रहा है, वो जिन टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, फेक न्यूज़ मिसाल के तौर पे। दुनिया में किसी को पता नहीं फेक न्यूज़ क्या होती है। और बाय द वे, इस टर्म को मकबूल किया था दुनिया के फेक न्यूज़ के सबसे बड़े उस्ताद ने, ट्रंप साहब ने। सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ट्रंप। उसके बाद प्रोपेगेंडा। क्या होता है भी प्रोपेगेंडा? और कंटेंट हार्मफुल टू स्टेट इंटरेस्ट। कौन सा स्टेट का इंटरेस्ट क्या है, और कौन सा कंटेंट किस तरीके से स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ है, इन सब चीज़ों का कौन तयन करेगा? क्या ये सियासी रगड़े के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे? अब बड़े आसान तरीके हैं इससे बाहर निकलने के, जो सवालात मैंने उठाए हैं। मैं दो बातें करता हूं, आप देखें कितनी आसानी से। और मैं नहीं, ये ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी ये बात करते हैं। पहली बात यह है कि आप इंटेंट का तयन करें, फेक न्यूज़ के पीछे ना जाएं, इंटेंट का तयन करें। क्या मकसद तशद्दुद पर उकसाना था? आपको नजर आ जाएगा उस खबर में कि क्या ये खबर तशद्दुद पर उकसा रही है। दुरुस्त। फिर ठीक है, देखें, फिर वो काबिल मुआखजा बन जाती है, जिसकी खुली छुट्टी है पाकिस्तान में। ठीक, खुली छुट्टी, और कोई नहीं पूछेगा। आप देखिएगा, गैर सियासी और मजहबी तशद्दुद पे उकसाने से कोई पाकिस्तान भी नहीं रोकेगा अगले 50 साल तक इंशाअल्लाह। दूसरी बात क्या कि आप हार्म का तयन करें ना। क्या कोई खबर जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन है, देखिए जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो फेक न्यूज नहीं की जाती, वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होती है। क्या जो डिस इन्फॉर्मेशन है वो नुकसान, हार्म काज कर रही है? ठीक हो गया। क्या कोई कह रहा है कि इससे मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचा है? मैं क्विकली आधे मिनट में वाइंड अप करूंगा कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी मेयार को फॉलो करे, स्टेक होल्डर से बात करे और डिजिटल लिटरेसी दे लोगों को। ठीक है जी, एक ब्रेक लेनी है। आपने अहम बात की है इंटेंट की और हार्म की, लेकिन तशरीह का मसला रहेगा जो हमेशा रहता है। ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और हसन निसार साहब की राय सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार से पीका एक्ट की बात कर रहे हैं। नून लीग के दौर में बना तो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, पीटीआई के दौर में नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। अब इसमें मजीद कुछ सख्तियां की जा रही हैं। अब की बार दुरुस्त तशरीह की जमानत है कि क्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन हो, जो मकसद हो उसके लिए? ना कभी थी, ना है और ना होगी।
आपने पीका एक्ट के बारे में को बात की है, क्या उसका नाम रखा गया है? ये मेरा ख्याल है जगम साहब ने को पॉइंट आउट किया, नाम उसका क्या है? डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी। प्रोटेक्शन अथॉरिटी, डिजिटल राइट्स। सुभान अल्लाह। मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी ये है, सबसे सादा तारीफ ये है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है, एक बात। दूसरी बात ये है कि तशद्दुद पे आमादा ये वो तो भूख, नंग और महरूमी करती है। ये कौन लोग हैं जिनकी प्रायोरिटीज में ये बात है ही नहीं। अगली बात कि जो माशरा इक्तसादी, अदालती, इंसाफ, वेलफेयर, एजुकेशन वगैरह की बजाय सख्त सजाओं पे फोकस और इक्तफा करता है। आयशा बीबी ये लिखा पढ़ा असूल है, हम भी माड़े मोटे स्टूडेंट हैं ह्यूमन हिस्ट्री के सारे, उसे कुदरत की सख्त तरीन सजा भुगतनी पड़ती है और हम उसके बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहा। और एक बात जो मैं कई बार कर चुका हूं, ऐसी की तैसी इस तरह के मैयर्स की मुस्तकबिल करीब में, बल्कि मुस्तकबिल बहुत ही करीब में टेक्नोलॉजी हर शय को रौंद के गुजर जाएगी। और याद रखना, हम जैसी प्रिमिटिव कौमें, हम जैसे लोग, ये चांद और मरीख से जैसे जागीरदार अपनी जागीर पे कभी कभी जाता है ना कमियों का हाल देखने, उनकी परफॉर्मेंस देखने वो आया करेंगे कि ये चपड़ के नाती है क्या कर रहे हैं कुर्रायर्स पे, जिन्होंने सुपर अर्थ ढूंढ लिया और वहां टमाटर उगा रहे हैं। डरो, ये बहुत पैटी लोग हैं जिन चीजों पे फोकस, तशद्दुद पे तो सबसे ज्यादा, जराइम पे क्या उकसाता है, ना इंसाफी, भूख, नंग, गुर्बत, तौहीन, तजलील, वसाइल से बेपनाह ज्यादा आबादी। ठीक हो गया। ये 4, 5, 6 चीजें हैं यार। तो मौज करने दो इनको। इफ्तिखार साहब हंस रहे हैं और मुझे अपने आर्ग्यूमेंट की सिर्फ एक ही बात अच्छी लगी कि ये हंस रहे हैं मुंह नीचे करके, शर्मा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। इफ्तिखार साहब ये जो कुछ कह रहे हैं हसन निसार साहब, हम ताखीर का शिकार हैं, हम इसको दुरुस्त इम्प्लीमेंट कर लेंगे, 10 साल से तो हम कोशिश में हैं। मैं मुंह नीचे करके इसलिए हंस रहा हूँ, मैं मुंह नीचे करके इसलिए हंस रहा हूँ, मुस्कराता हूँ कि जो बातें हसन साहब ने कही इनका कोई तल्लुक डिजिटल राइट अथॉरिटी से नहीं है। ये फ़लसफ़े की बात, ये फ़लसफ़े की बात, एक मिनट, ये फ़लसफ़े की बात करते हैं, ये गुर्बत के ख़ात्मे की बात करते हैं, ये बेरोज़गारी के ख़ात्मे की बात करते हैं, ये माशरे में नाइंसाफ़ी की बात, यार मुझे बात करने दो, अच्छे खासा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, माशरे में नाइंसाफ़ी की बात करते हैं, ये कत्ल की बात करते हैं। इन सारों का तल्लुक कोई नहीं है। एक फेक न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के एक फ़ज़ाई अड्डे के ऊपर आज रात एक हमला हुआ है, 57 जहाज़ जला दिए गए हैं। इसको कहते हैं फेक न्यूज़। क्या बिगाड़ लेंगे आप उनका? बस मुझे इतनी कहना है। ये जो बनाने की कोशिश की जा रही है, ये डिलीवर करने की जमानत अब की बार हो सकती है? अथॉरिटी इसकी तशरीह क्रॉस द बोर्ड होगी या सिर्फ सियासी? बात ये है कि यहाँ पे एक बात और कही गई कि फेक जो न्यूज़ है इसके कवानीन के तहत लोगों के ख़िलाफ़ सज़ाएँ हुई। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ आदमी जो है हसन निसार से पूछूंगा, अगली मुलाकात में मुझे एक लिस्ट फराहम कर दी जाए कि इस ज़ालिमाना कानून के तहत कितने लोगों को क्या सज़ा हुई और वो कहाँ है। आप चैलेंज कर रहे हैं, कानून को तंज कर रहे हैं क्या? मैं कानून को ना चैलेंज कर रहा हूँ। कानून की इम्प्लीमेंटेशन करता है वकील। जो कानून गलत है वकील साबित करेगा अदालत में। केस आपने ठीक बनाया किसी पे ना या नहीं बनाया, ये सबसे पहले होगा ना। तो केस तो बनाने के लिए फैसला तो वकील ने करना। तुम कौन हो? मैं तो बात कर रही हूँ, मैंने अभी कहा जब बनाया तो let the court decide it, let the judge decide it, let the law decide it. She is our anchor. देखा आ गया। ये है वो गलत इस्तेमाल इस कानून का जिसको मैं रोकना चाहता हूँ। इसका एहतराम
करना चाहिए मुझे, समझ आई? इसका एहतराम लाजमी है और आप लोग इस कानून को रोक के इंसानी एहतराम का खत्म चाहते। कानून कोई नहीं रोक रहा, कानून बिल्कुल बनने चाहिए, मगर कानूनों को आमद उन पर होना जरूरी है और माशरे को डिलीवर करना जरूरी है। सियासी इस्तेमाल किसी भी कानून का नहीं होना चाहिए।